मैं तो ये कह रहा हूं सर, मुझे ये बताइए आप लोगों को क्या अगले कुछ दिनों के लिए कोई बताया गया है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कि वर्क फ्रॉम होम करो या अपने वर्क प्लेस पे मत जाओ या इन एरियाज को अवॉइड करो या दिन में मत निकलो रात में मत निकलो, कुछ कहा गया है क्या? यस यस, टाइम टू टाइम जो दुबई गवर्नमेंट से, दुबई अथॉरिटीज की भी प्लस इंडियन एम्बेसी से भी एडवाइजरीज इश्यूज हो रही हैं और वो बता रहे हैं जैसे हमारा जो स्कूल्स है अभी मंडे से वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कर दिया 3 डेज के लिए। जो सीबीएसई के और आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम्स थे वो भी जो मंडे वाला एग्जाम था वो पोस्टपोन किया, सिर्फ मंडे वाला पोस्टपोन किया अभी। तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हुए हैं और एडवाइजरीज जो हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइजरीज आ रही है। मैं बता अगर हम अपने लोकल सिटी एरियाज में जाएं तो बहुत एकदम नॉर्मल लाइफ लग रही है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। इससे पहले कि अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, विष्णुदेव जी, दुबई या दोहा या अबू धाबी वर्ल्ड क्लास सिटीज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड क्लास सेफ सिटी भी माने जाते थे। क्या वो भ्रम टूट गया अब इन हमलों के बाद कि अगर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिसाइल गिर सकती है, अगर उसके पाम जुमेरा पे गिर सकती है मिसाइल, तो फिर कहीं भी गिर सकती है? फिर वो सेंस ऑफ सेफ्टी क्या टूटा है यहाँ पे? नहीं, इसको हम सेंस ऑफ सेफ्टी टूटा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कंसर्न जरूर है बिकॉज ह्यूमन बीइंग है। अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है तो उसका वो मतलब थोड़ा सा सोचने को तो जरूर बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है उसको दैट मीन वी आर बिलीविंग ऑन दैट, तो उससे हमें लग रहा है कि कोई ऐसी सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं स्पेशली वहां पर लाइफ अभी भी नॉर्मल जैसी ही है, तो कोई ऐसा स्पेशल। लेकिन फिलहाल इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान पर 700 से ज्यादा हवाई हमले, 24 घंटे में आईडीएफ के 700 से ज्यादा हमले हुए। तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर अटैक। तो तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले किए इसराइल ने और तेहरान पर हमले लगातार टीवी 9 आपको रिपोर्ट भी कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर से अटैक किए गए हैं। देखिए एक शख्स ने अपनी चलती गाड़ी से इस हमले का वीडियो बनाया है और अब तो रात के हमले की तस्वीर आने लग गई हैं। आप देखिए जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, 24 घंटे में आईडीएफ ने 700 से ज्यादा हमले किए हैं। 700 से ज्यादा हमलों का मतलब है कि लगभग आप समझ लीजिए कि एक हिसाब से 30 से 35 हमले या अराउंड 30 हमले वो हर घंटे कर रहे हैं। हर घंटे में 30 अटैक लगभग किए हैं आईडीएफ ने, तब ये 700 के आसपास आ रहे हैं यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी बीच एक और बड़ा यहाँ पर अपडेट है, ईरानी ड्रोन से जॉर्डन को भी खतरा है। जॉर्डन ने डिप्लॉय किए हैं 2 प्लेन ड्रोन रोकने के लिए F-16 की उड़ान। देखिए F-16 की उड़ान यहां पर जॉर्डन ने करवाई है ड्रोन हमले रोकने के लिए। और सऊदी अरब के रियाद में हमला, सऊदी की राजधानी रियाद में हमला हुआ है। सऊदी अरब को भी नहीं बख्शा ईरान ने, रियाद में हमले के सायरन बज रहे हैं। सऊदी अरब के रियाद में हमले की तस्वीर आपके सामने, राजधानी रियाद में हमला हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। एक और बड़ी खबर कतर से, कतर दोहा जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वहां का नया वीडियो सामने आया है। वहां अल उदैद मिलिट्री बेस पर हमला किया है। ईरान ने भारी संख्या में ड्रोन दागे, यूएस बेस पर मिसाइलें भी गिराई। लेकिन यही मैं सवाल पूछ रहा था, मैं जनरल कुलकर्णी के पास सवाल लेके जाऊंगा। जनरल कुलकर्णी, लगातार हम दिखा रहे थे कि अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के सारे बेसेस को लगभग खाली कर दिया था, और अगर नहीं खाली किया था तो वो इसके लिए तैयार था कि ईरान हमला उन बेसेस पे करेगा जब वो ईरान पर अटैक करेंगे। तो क्या ईरान के इन हमलों को हम केवल प्रतीकात्मक माने कि नहीं, अगर अमेरिका ने हम पे हमला किया तो हम उसके बेसिस पे हमला कर रहे हैं, या उसके आगे इन हमलों का कोई सिग्निफिकेंस है? देखिएगा, अमेरिका के 19 बेसेस हैं, तकरीबन 40,000 सैनिक हैं, और वो कई एक बेसेस तो पिछले 50 साल से हैं, पर कम से कम 20 साल तो लगातार उनको मालूम है एयर डिफेंस कवर है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो 100% एयर डिफेंस कवर कभी भी आप गोल्डन अपना आयरन डोम देख लीजिएगा, 90% तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। उसके बाद उन्होंने लेज़र बीम पे लाए हैं। पहले लाखों डॉलर खर्च करते थे एक ड्रोन को नीचे गिराने में, अब तो $3 से $5 से लेकर के वो ड्रोन को नीचे गिराने की काबिलियत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ज़रूर ईरान भी इतना ये नहीं है, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आफ्टर वो उसने भी काफ़ी सालों से तैयारी की है, चाहे वो तैयारी
10% ही रह गई होगी अमेरिका की पूरे आर्मामेंट को देखते हुए। लेकिन आज की तारीख में ईरान का जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने आम आदमी की हौसला अफजाई कर रहा है कि हम अमेरिका से घबराए नहीं। 47 साल से जो कह रहे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो जो है वो भड़काने की कोशिश, उनको उकसाने की कोशिश, उनको हौसला अफजाई करने की कोशिश जो ईरान लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ईरान कम से कम बातचीत पे आए, नहीं तो जैसे आप बार बार कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है आज की रात के बाद ईरान उठेगा, क्योंकि आज की रात है डू नहीं तो और फिर आगे डाई। क्या एम्बेसडर वोरा, आगे क्या भविष्य दिखता है ईरान का? क्या वाकई यहाँ पर बिल्कुल वो जो 1979 की जो वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था वहां पर, जिस तरह से बिल्कुल ईरान की पिक्चर बदल गई थी, क्या एक बार फिर से ईरान यहाँ से यूटर्न लेते हुए दिखता है आपको? मुझे जो लग रहा है सर कि इस अभी लेटेस्ट खबर फिर आपको दे देता हूं जो अभी आई है। मैंने तो ये देखा हुआ है तेहरान में उसको मिल एम्बेसडर वोरा इज अ रिपोर्टर नाउ। आज वो रिपोर्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। सर प्लीज गो ऑन। मैं तभी तो मैंने शुरू में भी कहा था मेरी पेमेंट डबल कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैं एक आइकॉनिक मिलाद टावर होता था तेहरान में, आई डोंट नो, जो लोग गए हैं उनको मालूम होगा। इजरायली एयरफोर्स ने अभी पता नहीं है उसको डिस्ट्रॉय किया कि नहीं, कि उसके इर्द गिर्द धुआं बहुत ऊपर उठ रहा है। लगता है उसको इन्होंने अटैक किया, क्योंकि ये बुर्ज खलीफा की तरफ भी ईरान ने कुछ कोशिश की थी, तो शायद इन्होंने उसके जवाब में उस आइकॉनिक टावर को खत्म कर दिया। सर, अभी तक बिजली है तेहरान में, इसका मतलब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी इजराइल ने नहीं मारा है। लेकिन जैसा उनको लगेगा कि अब जल्दी से जंग खत्म किया जाए और लोकल लोगों को एनकरेज प्रोवोक किया जाए कि आइए, ये मुल्लों को तो हमने मार दिया, अब आप लोग कुछ अपनी तरफ से करिए, तो मेरा ख्याल है कि ये बिजली और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रोक देंगे। ऑल्दो ये सिस्टम नहीं है इजराइल का करना, बट जब हालात इतने बिगड़ेंगे हो सकता है सर। ठीक है, आप बड़ी बात कह